खुदावंद यीशु मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और सबसे पहले आप ऐसा करें कि ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। कुर्बानी के अगले दिन और दूसरे पहले गंदगी कम है, इतनी बदबू, कुछ लोगों को तो उल्टियां लग जाती हैं, वो बकरीद के दिनों में भाग जाते हैं शहर छोड़ के। इतनी गिलाजत, इतनी गंदगियां, खून की बदबू, ओजड़ियां, छीछड़े, कौओं के बिल्लियों की ईद होती है। असल में इंसानों की जो खून गिरता है ना, 2-3 दिन के बाद सड़ता भी है, इसमें बदबू आती है बहुत खतरनाक किस्म की। नबी ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया है। तो जिस मजहब में बदबू इतनी बुरी चीज हो, कच्चे प्याज की बदबू बर्दाश्त ना हो रही हो, वो कुर्बानी की ओजड़ियां और सड़े हुए जो गोश्त के छीछड़े पड़े हुए होते हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दौर में होते तो क्या किस कदर गजबनाक होते। हजरत आयशा फरमाती है, हदीस का मफहूम है, नबी को बदबू से जितनी नफरत थी शायद किसी और चीज से नहीं थी। आप जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और आपने मौलाना तारिक मकसूद साहब को किस तरह फरमाते देखा कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदगी से इतनी बदबू आती थी कि उसने हवाला भी सही मुस्लिम का दिया। तो मैं भी यहाँ पर जो है वो हवाला देना चाहूँगा। और एक हदीस है, एक नहीं बल्कि बहुत सारी हदीसें हैं, इनमें से चंद ही हदीसों का मैं आपको जो है वो बताऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मौलाना तारिक मकसूद साहब जो है वो इसका जवाब दे, या कोई भी इल्म जो रखता है इसका जो है वो जवाब दे सकता है, क्योंकि मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ इनकी बात को सुनकर, क्योंकि जो है वो तहकीक करता हूँ और जिस तरह के मौलाना साहब ने फरमाया तो मुझे जो है ना वो बात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी जो है वो अच्छी भी लगी। और पता नहीं अब ये हदीसें झूठी हैं या मौलाना साहब जो है वो सच बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर के क्या हकीकत है, ये क्या सच है कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गंदगी को जो है वो बदबू को इतना नागवार पसंद करते थे या नहीं थे करते, तो समझते थे। अब देखिए कि सनन नसाई हदीस नंबर जो है वो 326 है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर कि इट वाज नरेटेड द अबू सईद अल खुदारी सेड। तो अबू खुदारी ने कहा, इट वाज सेड, उसने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आए अल्लाह के पैगंबर, यू परफॉर्म वजू जो करते हैं वो कर रहे थे या तुम करते हो, फ्रॉम द वेल इनटू विच द बॉडीज ऑफ डॉग्स, कि कुत्तों के जो मरे हुए कुत्ते होते थे, मर्दार होते थे, वहां पर फेंके जाते थे, आप उसके अंदर जो है वो वजू करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल रैग्स, मतलब ये है कि ये जो माहवारी औरतों को आती है हिज के दिनों में, तो उनसे जो कपड़ा जो है वो उतरते हैं, गंदगी जो होती है कपड़े के को लगी होती है, तो वो कपड़े भी जो थे वो वहां पर फेंके जाते थे। एंड गार्बेज आर थ्रोन, और कूड़ा करकट भी वहां पर फेंका जाता था और वहां पर हिज से भरे हुए गंदे कपड़े भी फेंके जाते थे। वहां पर कुत्तों की लाशें भी होती थी जहां पर वजू किया जाता था। और वाटर इज प्योर एंड इट इज नॉट मेड इम्प्योर बाय एनीथिंग। तो वहां पर कहा गया, अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पानी है वो पाक है, कोई भी चीज इसको जो है वो नापाक नहीं कर सकती। अब नाज़रीन एक और हदीस है कि इस पानी के अंदर और क्या क्या होता था। अगर अब सनन अबू दाऊद का मुताला करें और उसकी 67 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि अबू सईद खुदारी अल खदरी रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि लोगों ने रसूल अल्लाह से अर्ज किया, आपके लिए बौज़ाए कुएं से पानी लाया जाता है, जबकि वहां कुत्ते का गोश्त, हिज के कपड़े और इंसानी फुजला डाला जाता है। तो यहाँ पर भी जवाब यही आया और कि पानी पाक है और इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो बदबू नहीं आती, गंदगी नहीं आती, चाहे उसके अंदर फुजला हो, चाहे उसके अंदर हिज का कपड़ा हो, चाहे उसके अंदर जो है वो मुर्दों के कुत्ते मुर्दे जो हैं वो फेंके जाएं। तो यहाँ पर अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पाक ठहराया पानी को। और मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब से कि क्या ये हदीसें झूठी हैं? अब मैं अपनी राय दूं तो मैं समझूंगा कि ऐसी हदीसें जो घड़ी गई उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 14 लाख हदीसें घड़ी गई, उनमें से कुछ ही जो है मोतबर समझी गई सही मुस्लिम के अंदर
और सही बुखारी के अंदर भी मेंशन है हजारों की तादाद में। और उसके बाद अबू दाऊद, सुनन नसाई और ये सारी हदीसें जो हैं इनके अंदर मैं नहीं समझता कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया हो। और क्योंकि ये आप ही की किताबें हैं, आपकी हदीसें हैं और आपने जवाब देना है कि क्या ये हदीसें झूठी हैं, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो आपने इन हदीसों के, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं दीन इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे तो इनकी समझ नहीं आई। और लेकिन अगर कोई अहले इल्म है कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कोई इन हदीसों का मतलब क्या है। मैं नहीं समझता कि आज का मॉडर्न जो मुसलमान है वो गंदे नाले, जो लाहौर का गंदा नाला है वहां से जाकर जो है वजू करता हो। वजू का तरीका जो पता है आपको क्या है? वजू का तरीका ये है कि पहले पानी जो है वो मुंह में ले जाया जाता है, फिर नाक में डाला जाता है, फिर चेहरा साफ किया जाता है, फिर घुटने साफ किए जाते हैं, हाथ कोहनियां साफ की जाती है। तो ये सारा अमल जो है वो गुजराया जाता है। तो ये क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है? ये मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं। अगर मेरी राय लें तो मैं तो समझूंगा कि ये जो हदीसें हैं ना ये ठीक नहीं है, ये हदीसें ठीक नहीं है अगर मेरी राय ले। तो आगे आप क्या इसकी तवील करते हैं वो आपको पता हो तो जरूर मुझे बताइएगा कि इनकी तवील क्या है। तो क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर आपने मैं एक और बात यहां पर कहना चाहता हूं, कुर्बानी का अगर आपने सीखना है कि कुर्बानी पाकिस्तान के अंदर फेंकी जाती है, खून बहाया जाता है, तो बात यहां पर ठीक भी की है। तो अगर आपने कुर्बानी का अच्छा तरीका सीखना है तो मूसा की तीसरी किताब, अखबार की किताब, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आप मुताला कर लें, कुर्बानी के बारे में आप जान लें, तो फिर कुर्बानी किया करें, किस तरह आपने उसके अज़ा को फेंकना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आपको नहीं पता तो बाइबल से आप सीखें। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी अहले इल्म कीजिएगा कि इन हदीसों का मतलब क्या है, कि यह हदीसें झूठी हैं या मौलाना तारक मकसूद साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं।